हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साउथ के मशहूर डायरेक्टर संदीप वांगारेड्डी के डायरेक्शन में बनी मूवी एनिमल। मूवी की शुरुआत में हम विजय को देखते हैं और हमें पता चलता है कि आज उसके पिता का बर्थडे है। विजय स्कूल से छूटने के बाद भागता हुआ घर आता है और अपने पापा को ढूंढने लगता है, लेकिन आज भी उसके पिता अपने काम की वजह से विजय को टाइम नहीं दे पाते। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है, जब विजय अमेरिका से अपने घर वापस आता है और आज उसकी क्लासमेट गीतांजलि की एंगेजमेंट हो रही थी। फिर 2 दिन बाद उसकी शादी हो जाएगी। दरअसल विजय बचपन से ही गीतांजलि को पसंद करता है और वह गीतांजलि को आज प्रपोज कर देता है, लेकिन गीतांजलि अपने एंगेजमेंट के दिन विजय के प्रपोजल का कुछ भी आंसर नहीं देती। फिर हमें विजय की सारी फैमिली को दिखाया जाता है और आज विजय के पिता बलबीर सिंह का बर्थडे है, जिसमें उसकी सारी फैमिली के लोग इकट्ठे हुए हैं। विजय की बड़ी बहन रीत है और उसका हस्बैंड वरुण है। विजय की छोटी बहन रूप है और उसकी शादी की बात वरुण के ही छोटे भाई से चल रही है। आज सब लोग बलबीर सिंह के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं, लेकिन विजय अपने पापा के लिए अपने बाल ही कटवा दिए थे, क्योंकि बलबीर सिंह को छोटे बाल पसंद हैं। अब चूंकि बलबीर का बर्थडे है तो वरुण के दोस्त सीएम साहब भी आए हुए थे, लेकिन विजय सीएम का कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं करता। इसीलिए वरुण विजय से कहता है कि ये सीएम आने वाले समय में पीएम बनने वाला है, लेकिन फिर भी विजय उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए उन दोनों में काफी बहस हो जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वरुण की बिजनेस स्टाइल विजय को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वरुण अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए गलत तरीके अपनाता है और वह बलबीर की स्टील की कंपनी स्वास्तिक को भी उसी गलत तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन दोनों के झगड़े के बीच विजय की बहन रीत भी आ जाती है और विजय को वरुण से माफी मांगने के लिए कहने लगती है, लेकिन विजय माफी मांगने से साफ साफ मना कर देता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां एक दिन कॉलेज में रीत को कुछ लड़के रैगिंग के नाम पर छेड़ रहे थे। तब रीत अपने पिता बलबीर को कई बार कॉल करती है, लेकिन बलबीर मीटिंग में बिजी होने की वजह से उसका फोन नहीं उठा पाता। तब रीत ये सारी बातें विजय को बता देती है। तब विजय स्कूल में एक बड़ी सी गन लेकर जाता है और उन सभी लड़कों को भगा भगा कर मारता है। इस बात पर बलबीर सिंह विजय को घर पर बहुत ही पीटता है और फिर उसे अमेरिका की बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां विजय अपनी दोनों बहनों के कहने पर वरुण से माफी मांग लेता है, जिससे उसके पिता बलबीर सिंह वरुण की तारीफ करने लगते हैं और यहाँ बातों ही बातों में विजय कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता है, जिससे बलबीर सिंह विजय को थप्पड़ मारकर उसे घर से ही निकाल देते हैं। जब विजय घर के बाहर आता है तो वहां पर गीतांजलि भी आ चुकी थी। दरअसल गीतांजलि भी अपनी शादी तोड़कर विजय के पास आ गई थी। फिर विजय गीतांजलि को लेकर अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन बलबीर सिंह कुछ भी जवाब नहीं देते। फिर ये दोनों गीतांजलि के घर आते हैं, लेकिन यहाँ भी सब लोग चिल्लाने लगते हैं और कोई भी इन दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं होता। तब ये दोनों सबके सामने ही किस करने लगते हैं। फिर विजय अपने प्राइवेट जेट से गीतांजलि को लेकर चला जाता है और एक खूबसूरत सी जगह पर जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं और फिर अमेरिका में रहने लगते हैं। इसके बाद हमें 8 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जब विजय इंडिया में अपनी गैंग के साथ किसी को मारने जा रहा है और अब ये सब एक होटल में घुसते हैं और सबसे पहले सारी सिक्योरिटी को मार देते हैं। फिर गन पॉइंट पर लेकर सबको आंखें बंद करने के लिए कहते हैं और फिर हम देखते हैं कि विजय अपने ही जीजा वरुण को तड़पा तड़पा कर मार डालता है। अब विजय ने अपने ही फैमिली मेंबर यानी अपने ही जीजा को क्यों मारा था, ये जानने के लिए कहानी कुछ दिन पहले जाती है, जहां हम देखते हैं कि 2 बाइक से लोग आते हैं और बलबीर सिंह को शूट कर देते हैं। यहाँ बलबीर की जान तो बच गई थी, लेकिन बलबीर काफी जख्मी हो जाता है। फिर ये बात वरुण मीडिया में आकर सबको बताता है और जब ये खबर विजय सुनता है कि उसके पिता को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है, तो वह सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों के साथ अमेरिका से वापस आ जाता है और सीधे हॉस्पिटल में अपने पिता से मिलने जाता है। लेकिन यहाँ पर वरुण काफी देर तक विजय को बलबीर सिंह से मिलने नहीं देता।
फिर जब विजय अपने पिता से मिलता है तो बलबीर ने पुरानी सारी बातें भुलाकर विजय को सब कुछ बताने लगते हैं। वह बताते हैं कि उन्हें जब पहली गोली लगी थी तो विजय की याद आ रही थी। ये सुनकर विजय कहता है कि पापा, मैं अब यहाँ आ चुका हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही विजय को पता चलता है कि उसकी कंपनी के सारे वर्कर ने काम ही बंद कर दिए थे, जिससे विजय वर्करों के बीच जाता है और सबको समझाता है कि उसके पिता बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें जिसने भी गोली मारी है उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। यहाँ पर विजय की स्पीच सुनकर सारे वर्कर काफी खुश होते हैं और सब अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। अब विजय अपने पिता की सिक्योरिटी के लिए किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करता, जिससे वह अपने पुराने घर पंजाब जाता है। दरअसल पंजाब में विजय के दादाजी के भाई का परिवार रहता है और वहां जाकर विजय अपने भाइयों से मदद मांगता है, जिससे वे सब लोग भी विजय के साथ उसके घर आ जाते हैं और बलबीर सिंह की सिक्योरिटी को अपने हाथ में ले लेते हैं। यहाँ पर विजय अपने पिता से कहता है कि अगर आपको जरा से भी खरोच आई तो मैं पूरी दुनिया को जला दूंगा। फिर विजय अपने पिता बलबीर सिंह के डुप्लीकेट को ढूंढता है और उसकी मदद से ये पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर किसने उन पर गोली चलाई थी। अब बलबीर की जगह उसका डुप्लीकेट ही सारी मीटिंग्स वगैरह करने लगता है और किसी को जरा सा भी शक नहीं हो पाता। ऐसे ही एक दिन बलबीर सिंह का डुप्लीकेट किसी मीटिंग में जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं और इस डुप्लीकेट को बलबीर सिंह समझकर मार डालते हैं और ये सब असरार नाम का एक आदमी कर रहा था। जब ये बात विजय को पता चलती है तो वह भागता हुआ आता है और अब तक न्यूज में भी आ जाता है कि बलबीर सिंह की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है, लेकिन डुप्लीकेट की वजह से बलबीर सिंह की जान बच गई थी। और जब ये बात वरुण को पता चलती है कि बलबीर सिंह जिंदा है तो वह परेशान होकर किसी से बात करने लगता है और हम देखते हैं कि वरुण असरार से ही बात कर रहा है और उन दोनों की बातें विजय सुन रहा था, क्योंकि उसने वरुण का फोन पहले ही टैप कर लिया था और अब पता चल गया था कि स्वास्थ्य कंपनी को हड़पने के लिए विजय ही बलबीर सिंह को मारना चाहता है। तब विजय वरुण को ही निपटा देता है और ये बात वह अपनी दीदी रीत से भी बता देता है। ये सुनकर रीत फूट फूट कर रोने लगती है तो विजय कहता है कि अगर तुम सच्चाई जान जाओगी तब वरुण के लिए कभी नहीं रोगी। इसके अगले दिन विजय एक गन डीलर को अपने होटल में बुलाता है, लेकिन उसी समय असरार विजय को मारने के लिए ढेर सारे आदमियों के साथ होटल पर हमला कर देता है और फिर यहाँ खतरनाक एक्शन शुरू होता है, जहाँ विजय अकेले ही कुल्हाड़ी से 200 लोगों का गेम बजा देता है, लेकिन तभी 200 और आदमी असरार के साथ आ जाते हैं। फिर विजय एक बड़ी सी गन मशीन लेकर उन सभी लोगों का काम तमाम कर देता है और असरार को भी मार डालता है, लेकिन अब तक विजय को भी कई सारी गोलियां लग गई थी, जिसकी वजह से विजय 15 दिन तक कोमा में चला जाता है और जब उसे होश आता है तो उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। इसके साथ ही उसकी बॉडी के कई सारे ऑर्गन डैमेज हो चुके थे, यहाँ तक कि उसका हार्ट भी सही से काम नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद ही उसे एक डोनर मिल जाता है, जिससे उसका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी उसके बचने के चांस बहुत कम थे। इसीलिए विजय की लंबी उम्र के लिए पूरा परिवार मिलकर हवन वगैरह करते हैं। इसके बाद हम इस्तांबुल में इस मूवी के मेन विलेन अबरार को देखते हैं, जिसकी आज तीसरी शादी होने वाली है। अबरार एक खूंखार आदमी है, लेकिन वह किसी हादसे की वजह से बोल नहीं पाता, लेकिन उसे सुनाई सब कुछ देता है। इसके शादी के बीच में ही एक आदमी आकर बताता है कि इंडिया में उसके भाई असरार को किसी ने जान से मार दिया है। इतना सुनते ही अबरार अपनी शादी के बीच में ही उस आदमी को मार डालता है, फिर खून से लथपथ उसी अवस्था में और वहीं पर अपनी सुहागरात मनाने लगता है। फिर हम जोया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो विजय से कहती है कि उसके हार्ट का डोनर उसका मंगेतर है, जिससे विजय जोया को कुछ दिन के लिए अपने दादाजी के घर पर रहने देता है। धीरे धीरे उन दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ जाती हैं और ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। फिर एक दिन विजय जोया को एक गाड़ी गिफ्ट करता है, लेकिन डिलीवरी के समय ही उस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। तब जोया विजय को लेकर इमोशनल हो जाती है और सच बताने लगती है। जोया बताती है कि उसे अबरार ने ही विजय के पास भेजा था, जिससे तुम्हें अपने प्यार में फंसाकर मौका पाते ही अबरार के आदमी तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दें।
और फिर जोया अबरार का सारा प्लान बता देती है। तब विजय कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही पता था, मैंने ये सब अबरार का प्लान जानने के लिए किया है। मतलब जोया विजय को फंसाने के लिए आई थी, लेकिन विजय ने उल्टा जोया को ही अपने प्यार में फंसाकर अबरार का सारा प्लान पता कर लिया। और यही पता चलता है कि अबरार तो विजय का ही भाई है। दरअसल विजय के दादाजी 3 भाई थे, इनका बड़ा भाई ही अबरार का दादा है। अबरार के दादा ने यहाँ से विदेश जाकर अपना धर्म बदल लिया था और फिर कई सारी शादियां करके जिनसे कई सारे बच्चे पैदा किए। फिर कुछ दिन बाद ये सब बलवंत सिंह की कंपनी स्वास्तिक में हिस्सा मांगने आ गए, लेकिन बलवंत सिंह ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। तब से वे सब बलवंत को मारकर स्वास्तिक हड़पना चाहते हैं और इन्हीं के साथ वरुण भी मिल गया था। अब ये सब जानने के बाद बलवंत सिंह विजय से कहते हैं कि अबरार को माफ कर दे, लेकिन विजय को पता है कि अबरार शांत नहीं बैठेगा, वह फिर से बलवंत सिंह पर अटैक जरूर करेगा। इसीलिए वह डिसाइड करता है कि अबरार को खत्म किए बिना यह मामला शांत नहीं होगा। लेकिन इसी बीच करवा चौथ के दिन जब गीतांजलि पूजा वगैरह कर रही थी, तब विजय उसे बता देता है कि वह जोया के साथ इंटीमेट हुआ है। ये सुनने के बाद तो गीतांजलि गुस्से से चिल्लाने लगती है। तब विजय बताता है कि ये सब अपने पिता को बचाने के लिए करना पड़ा। तब गीतांजलि उसके पिता के बारे में उल्टा सीधा कहने लगती है, जिससे विजय गीतांजलि का गला पकड़ लेता है और उस पर गन तान देता है। मतलब विजय अपने पिता बलवीर सिंह से इतना प्यार करता है कि उनके खिलाफ जरा सी भी बात नहीं सुन सकता। लेकिन अब गीतांजलि विजय से डिवोर्स मांगने लगती है। तब विजय कहता है कि वह डिवोर्स नहीं दे सकता और वह कहता है कि मैं अबरार को मारने जा रहा हूँ, हो सके तो तुम दोबारा शादी मत करना। मतलब विजय को पता है कि अबरार कितना खतरनाक आदमी है और वहां पर कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर गीतांजलि काफी रोती है। उधर विजय अपने भाइयों के साथ इस्तांबुल चल देता है और अबरार के घर पहुंचकर सबको मारने लगता है। लेकिन अबरार यहाँ से जा चुका था और अबरार की बीवी को गन पॉइंट पर लेकर विजय पता लगा लेता है कि अबरार अपने प्राइवेट जेट से दूसरे देश जा रहा है। तब विजय सीधे अबरार के पास आता है और अपने भाइयों से कहता है कि इसे सिर्फ मैं ही मारूंगा और बीच में कोई भी गोली नहीं चलाएगा। फिर विजय और अबरार के बीच 2 घंटे तक बहुत ही क्रूर तरीके से फाइट होती है और यहाँ अबरार विजय पर भारी पड़ता है। लेकिन तभी विजय को अपने पिता की याद आती है और फिर विजय अपना वादा याद करता है, जिससे विजय अबरार को बहुत ही बुरी तरह से मार डालता है और फिर अपने पिता बलबीर सिंह के पास आकर बताता है कि मैंने उसे मार डाला। फिर इसके बाद दीपावली का दिन दिखाया जाता है, जहां एक इमोशनल सीन होता है और फिर बाप बेटे का प्यार दिखाकर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही नई मूवीज का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।